गलती की कि दिल की माने हम भी, और बेवफा को देर से पहचाने हम भी। हाँ जी, कि गलती की कि दिल की माने हम भी, बेवफा को देर से पहचाने हम भी। अरे मोहब्बत था इसलिए निभाया हम भी, वरना बना सकते थे हजार बहाने। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोटनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जड़। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले विकास। तो जो जड़ है, जड़ या मूल या इसको जड़ भी कहते हैं, रूट कहिए, मूल कहिए, जड़ कहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका विकास कहाँ से होता है। तो इसका विकास मूल अंकुर से होता है, ध्यान रखिएगा। जड़, रूट, मूल या जड़, इसका विकास मूल अंकुर है क्या, ध्यान दीजिएगा। सपोज इट मानिए कि यह एक बीज है। क्या है? बीज है। तो बीज का वह भाग जहाँ से जड़ निकलता है हमारा क्या कहलाता है? मूलांकुर। और बीज का वह भाग जहाँ से तना निकलता है वह कहलाता है परांकुर। क्लियर? बीज का वह भाग जहाँ से मूल निकलता है, मूल मतलब जड़ निकलता है, तो यहाँ से मूलांकुर होगा। और ये भाग जहाँ से तना निकलता है ये परांकुर होगा। हम लोग देख लिए कि जो रूट का विकास मूलांकुर से होता है। अच्छा, ये जो जियोट्रोपिन प्लस में, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में प्लस मतलब है, माइनस मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में प्लस मतलब दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिजिक्स में प्लस मतलब आगे बढ़ रहा है, और केमिस्ट्री में प्लस मतलब पीछे बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये प्लस जहां होगा समझिएगा कि है, और माइनस जहां होगा समझिएगा कि नहीं है। तो देखिए जियोट्रोप, जियो जियो मतलब होता है भूमि, भूगर्भ, जियो जियो जियोट्रॉप। तो जड़ होता है जियोट्रॉप में प्लस वैल्यू, मतलब प्लस वैल्यू मतलब कि नीचे जाता है ना। जियोट्रोपी मतलब नीचे जाना, और फोटोट्रोपी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश के दिशा में जाना। क्लियर? तो देखिए ये जो है जियोट्रोप है। जियोट्रोप प्लस वैल्यू मतलब कि क्या होता है? जियोट्रोप प्लस वैल्यू मतलब कि नीचे जाता है, और फोटोट्रोप माइनस वैल्यू मतलब ऊपर नहीं जाता है। क्लियर? अब इसके कार्य के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए जड़ का कार्य कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जड़ का काम जल का अवशोषण करना है। जड़ जल अवशोषण नहीं करता है, बस उसका एक ही काम है, पौधा को यांत्रिक सहायता देना ताकि मजबूती से वो पौधा खड़ा रहे, है ना। और इसमें होता है रूट हेयर। रूट हेयर देखिए यह है हमारा जड़, यह जो है जड़ है। जड़ का मूल पहचाने की तिरछा तिरछी कोना कोनी बना के ऐसे सीधे नीचे जाएगा, ये हम यही हमारा जड़ होता है। और इसी में देखिए छोटे छोटे रूम जैसे होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ये रूट हेयर इसको कहते हैं। और रूट हेयर का काम क्या है? तो जल का अवशोषण करना, जल को खींचकर और ऊपर पत्ती को दे देना। अगला है रूट कैप। रूट कैप देखिए ये जो जड़ है, तो जड़ के ऊपर एक छोटा छोटा सा कैप होता है। कैप मतलब टोपी से कोना कोनी करके ऐसे करके इसी को हम लोग कैप बोलते हैं। इसका काम है मिट्टी को खोदना। ये जो जड़ की जो पूंछ मतलब ऊपर वाला भाग होता है ना, ये बहुत ही कोमल होता है, ये नहीं जा सकता है, मतलब मिट्टी को छेद कर नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो जड़ के पास एक कैप पाया जाता है जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। रूट कप क्या कहते हैं? रूट कप, जो मिट्टी को खोदता है और खोदते हुए आगे फिर क्या होता है? वो आगे बढ़ जाता है। क्लियर? अब इसमें एक और आप लोगों को मिलेगा कि मोडिफाइड रूट। मोडिफाइड रूट मतलब रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़ मतलब समझिएगा सिंपल सा, कि जो हचाक से नीचे गया हो। हचाक से समझते हैं ना, ऐसे तिरछा तिरछी कोना कोनी बनाकर ऐसे सीधे एकदम ऐसे कोना कोनी बनाकर सीधे हचाक से गए हो, समझ लीजिएगा वो हमारा कौन सा रूट है, कौन सा जड़ है? तो रूपांतरित जड़। ध्यान दीजिएगा। जैसे में हम लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा कंद। कंद कंद समझते हैं? कंद कंद मैंने अलुआ, है ना, उसको क्या और कई नामों से जाना जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड रूट के अंतर्गत आता है। क्लियर? और समझ गए ना? तो इसका रूट विकास मूलांकुर से, जियोट्रोप प्लस वैल्यू, फोटोट्रोप माइनस वैल्यू, मतलब कि रूट नीचे जाता है ऊपर नहीं जाता है। रूट इसका काम क्या है? तो सहायता देना। रूट एयर का काम क्या है? जल का अवशोषण करना। रूट का काम क्या है? तो मिट्टी को खोदना। क्लियर? आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूट मतलब जड़ के प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो मैनली होता है, मतलब मोटे तौर पर जो जड़ होता है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला है टैप रूट। टैप रूट मतलब मूसला जड़। साथियों मूसला जड़ किसे कहते हैं? मूसला जड़। साथियों मूसला जड़ क्या है? तो देखिए जो हचाक से नीचे गया हो, समझते हैं हचाक मतलब समझ आता है? देखिए ऐसे कोना कोनी, है ना, ऐसे कोना कोनी एकदम हचाक से नीचे गया हो, एकदम ऐसे करके तिरछा है ना, तिरछा करके एकदम सीधे हचाक से गया हो, वही हमारा क्या होता है? मूसला जड़। क्या होता है? मूसला जड़। आई होप मूसला जड़ समझ गए। देखिए मैंने मतलब समझिए कि
90% जितने भी वृक्ष होते हैं ना, सबके सब मूसला जड़ होते हैं, पता है। जैसे कि आम, बरगद, पीपल, अमरूद इत्यादि, ये सब जितने भी होते हैं ना, सबके सब क्या होते हैं, मूसला जड़। क्या होते हैं, मूसला जड़। क्लियर। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लाइंबिंग रूट, आरोही क्रम। देखिए जैसे कि जो कुछ वैसे पौधे होते हैं, कुछ वैसे पौधों के जड़े होते हैं जो ऐसे घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर, कुछ जैसे कि आप लोग देखते हैं घेवड़ा, देखे घेवड़ा, तरोई, घेवड़ा हो गया, तरोई हो गया, करेला हो गया, ये लौकी, लौका, लौकी 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 लौकी, ये हो गया। ये क्या होता है, घूम घूम कर ये किसी के सहारे चढ़ते हैं, किसी के ऊपर, है ना। तो उसको वही हमारा हो गया क्या, आरोही क्रम। क्लियर। पहला मूसला जो हच्चाक से नीचे गया और मूसला हो गया, आम, पीपल, बरगद ये सब हो गया। और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, आरोही, जैसे कि घेवड़ा और करेला हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे कि पैरासिटिक रूट, मतलब कि परजीवी जड़। परजीवी जड़ समझते हैं ना, जैसे में हो गया अमरबेल या केस्कुटा। अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, या केस्कुटा को भी आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या होता है कि जिस पौधे पर होता है पूर्णतः उसी पर आश्रित होता है, उसी पर रहता है, उसी से खाता है, उसी से हर चीज उसका उसी से मिलता है ना। वही हमारा क्या हो जाएगा, परजीवी जड़, यानी कि पैरासिटिक रूट। ये एग्जाम्पल है अमरबेल। अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, या केस्कुटा तो नहीं देखा होगा, ये भी एक परजीवी जड़ ही है, जबकि अमरबेल आप लोगों ने देखे होंगे कहीं बैग के गाछों पर होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इपिटेटिक रूट, अधिपाद जड़। देखिए अधिपाद जड़ क्या होता है, ये परजीवी और अधिपाद ये दोनों लगभग एक ही जैसा है, लेकिन एक ही जैसा है नहीं, इसको थोड़ा डीपली से आप लोग समझिएगा। देखिए जो परजीवी है, तो परजीवी प्योरली केवल क्या होता है, जिस पौधा पर रहेगा उसी पर रहेगा, उसी से अपना भोजन लेगा, उसी से उसका हर काम होगा। लेकिन ये जो अधिपाद जड़ होता है ना, केवल इसका पाद, पाद मतलब केवल उगता दूसरे पौधा पर है ना, लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाता है। समझिएगा, मान लीजिए ये बैर का गाछ हो गया, बैर, बैर आप लोग समझते होंगे, इसी पर हो गया अमरबेल। तो ये बैर हो गया, इसी पर हो गया अमरबेल। तो जो अमरबेल है बैर पर ही रहेगा, इसी से अपना भोजन लेगा, है ना। लेकिन तो ये हो गया हमारा परजीवी का उदाहरण। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए खजूर, खजूर है ना, खजूर या ताड़ का कोई वृक्ष है, और वहीं से एक नया पीपल निकल गया। तो देखिए ताड़ अपना भोजन अलग बनाएगा, और जो पीपल होगा अपना भोजन अलग बनाएगा। ये खजूर या ताड़ से भोजन नहीं लेगा, यानी केवल इसका पाद इस पर आश्रित रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अधिपाद। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, तो यह है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं। देखिए कोई भी पौधा होता है, वो पौधा अगर जो जिस जड़ उसमें होता है, जो मूल जड़ होता है, मूल जड़ से उसको सहारा पूर्णतः नहीं मिल पाता है, तो वैसे पौधों में अधिक अपस्थानिक जड़ का निर्माण होता है। आप लोगों ने मक्का का पौधा देखा होगा, गन्ना का पौधा देखा होगा, या और नहीं तो बरगद कहीं कहीं देखे होंगे। तो उसमें देखिएगा क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे। ये मान लीजिए सपोज ये मक्का का पौधा है, ये मक्का का पौधा है। मक्का का पौधा देखिएगा, ये भूमि का स्तर है, तो यहाँ से जैसे तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी करके जड़ निकला हुआ होता है ना। यही जड़ हमारा क्या कहलाता है, अपस्थानिक जड़। ध्यान दीजिएगा, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्तंभाकार, दूसरा अस्तंभाकार। स्तंभ समझते हैं, स्तंभ जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो वो स्तंभ, आज जो थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा अस्तंभाकार। प्योर एकदम खड़ा है तो स्तंभाकार, थोड़ा सा ऐसे तिरछा है तो क्या, अस्तंभाकार। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको, ये हमारा उदाहरण समझ लीजिए मक्का का। उसके बाद आप लोगों ने बरगद या पीपल को देखा होगा, ऐसे टहनी वहनी निकला हुआ होता है, और यहाँ से डायरेक्ट सीधा लटक जाता है ना। तो ये स्तंभाकार हो गया, यह क्या हो गया, अस्तंभाकार। क्लियर। अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के, स्तंभाकार और स्तंभाकार में पीपल आ जाएगा, बरगद आ जाएगा, जो रसरी की तरह लटका हुआ होता है, वही उसको वह एक प्रकार का जड़ है। अस्तंभाकार में मक्का हो गया, अब गन्ना हो गया, जो टेढ़ा टेढ़ी होता है ऐसे, वो हमारा क्या हो जाएगा, अस्तंभाकार। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, जड़ के मेनली 5 प्रकार से होते हैं। टैप रूट, मूसला जड़ तो जानते हैं, जो सीधा हचाक से के नीचे गया वो हमारा क्या हो जाएगा, टैप रूट। जैसे आम, पीपल, बरगद इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगे, तो टैप रूट के उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे कि ये होगा हमारा क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग मतलब आरोही क्रम रूट, जो किसी दूसरे की सहायता लेकर फिर किसी पर चढ़ता है। सिंपल सा गाँव में देखिए करेला या घेवड़ा रोपा जाता है, तो एक झांकी झांकी रख दिया जाता है, उसी को पकड़ के आगे क्या होता है, वो बढ़ता है, तो वो हमारा जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। क्लियर। जैसे घेवड़ा हो गया, करेला हो गया। अगला हम देखेंगे तो परजीवी जड़। तो परजीवी जड़ क्या है, तो ये देखिए, ये जिस पौधा पर रहेगा उसी से अपना भोजन लेगा, उसी पर रहेगा, वो हमारा परजीवी।
आप अधिपाद जिस पौधा पर आएगा उससे अपने भोजन नहीं लेगा, वो भोजन अपना स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाएगा, वो हो जाएगा अधिपाद। क्लियर। और अपस्थानिक हमारा दो प्रकार के होते हैं। अपस्थानिक जड़ क्या होती है, तो जब मूल जड़ से, मूल जड़ मतलब यही हमारा मूसला जड़, जब मूल जड़ से किसी पौधे को पूर्णतः पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिल पाता है तो उसके लिए जो जड़ें होती है अपना अपस्थानिक जड़ का विकास करती है ना। और वह अपस्थानिक जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक स्तंभाकार, दूसरा अस्तंभाकार। एकदम 90 डिग्री पर खड़ा हो तो स्तंभाकार, ऐसे तिरछा हो तो क्या होगा, अस्तंभाकार। तो तिरछा किस में होता है, मक्का में, गन्ना में। और स्तंभाकार किस में होता है, तो बरगद में जो लटका हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, स्तंभाकार। क्लियर। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी जब भी वीडियो चला जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कमेंट कीजिए वीडियो है कैसा लगा, कैसा, किस टॉपिक पर चाहिए, इसको भी कमेंट कीजिए। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।